स्टोरी, गजब की स्टोरी। अब इस 7 साल में क्या हुआ वो बात। इस 7 साल में एक महात्मा जी जो हमारे गुरु हैं, उनके साथ कुछ हमारा जो तो है घटा घड़ी हुई है कुछ। यार थोड़ा बीड़ी पी लें यार, क्या करें, हम बीड़ी पीने की आदत पड़ गई है। तो क्या है कि अब लोग कहेंगे यार ये बीड़ी पी के अपना अंदर का खराब कर रहे हैं। अरे भैया क्या करूंगा यार, ये है ही नहीं, अपना ही कहाँ है यार, ये तो जाना था ही एक ना एक दिन, जल्दी ले आएंगे भैया। लेकिन जाए जब तक आएगी नहीं तो जाएगी नहीं यार, यही बड़ी मुसीबत जानते। तो जीवन और मृत्यु तो परमात्मा के हाथ में है ना, बाकी सब कुछ मानव के हाथ में। जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा, वैसा मार्ग बनेगा। परमात्मा ने सब दो ही चीज हाथ में रखी हैं, जन्म और मृत्यु। बाकी मनुष्य जैसा करेगा उसको वैसा मिलेगा। परमात्मा कभी भी आपके कर्मों का निश्चयवान नहीं करता है। सब कुछ इन मनुष्य के हाथ में दे रखा है, सिर्फ दो चीजें उसने अपने हाथ में रखी है, जन्म और मृत्यु, बस। इसके अलावा कुछ भी नहीं रखा है उसने, सब कुछ मनुष्य के हाथ में दिया है। बहुत सारे महात्मा बैठ गए हैं, महात्मा पीला वस्त्र भगवा वस्त्र रख लिया और महात्मा बन गए। तो भाई महात्मा ना पीला वस्त्र और भगवा वस्त्र में भी नहीं होते, सादा कपड़ों में भी होते हैं, श्वेत वस्त्र में भी होते हैं, सफेद कपड़ों में भी होते हैं, साधारण कपड़ों में भी महात्मा होते हैं। सादा एक संत श्यामलाल जी महाराज 135 वर्ष की आयु में गए। उन परिवार रहूंगा भाई, 3 वर्ष के करीब उनको होने जा रहे हैं। हम मिले हुए हैं उनसे, और इत्तेफाक से हमारे वो दादा गुरु। अब कहेंगे ये गुरु कहाँ से आ गए, वो तो सन्यासी। रहस्य है भाई, कहा ना 34वां देवता बताओ, 35वां देवता बताओ, 36वां देवता बताओ, इसलिए शुभ 36 का आंकड़ा चल रहा सबसे। हम कौन होंगे ये खोज के बताओ, हम क्या चीज है ये बताओ, खोज लिए भैया। तुम्हारा बड़ा भाई क्या है? कौन कहता है हम हैं पागल, हम ही कहते खुद को पागल। की बात कही थी ना, 14 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करो भैया, ये हो जाएगा, भटक रहे हो तो सुनो भैया, जिन ज्योतिर्लिंगों की बात कर रहे हो ना, ऋषियों कहीं नहीं गया है, ऋषियों तो कुछ और खोज रहा था। अब बताएं सीधी सी बात, आप लोग ना ऊपर से निकल जाएगी, समझ में नहीं आएगी। तो जो 14 ज्योतिर्लिंग पे जहाँ भोलेनाथ का है पहरा है ना, वो खुद ये इस पागल के दर्शन करने आते हैं मेरे भाई। इस 7 वर्ष की यात्रा में सिर्फ एक नीलकंठ की यात्रा जरूर करिए ऋषियों ने दर्शन के लिए, लेकिन यात्रा ऋषियों की तो कुछ और रही। इस यात्रा में ऋषियों ना सिर्फ स्नान जरूर करने जाता था हरिद्वार और बृजकाल, बाकी ना अपनी खोज में निकला था। क्या करने आया है तो वो क्या करके जाएगा। तो प्यारे, जो आजकल बाबा बागेश्वर धाम पता नहीं का खूब चर्चा चल रहा है कि वो सबको बता देते हैं, तो अपने पास भी था। वो ही बच्चा है, बंदरों की तरह हरकत करता है वो, बंदरों की तरह यही बच्चा है वो, ठीक है। ऋषियों को 5 वर्ष से लगातार हर किसी का भविष्य दिखता था और हर किसी का भूतकाल, इसने क्या किया है और इसके बाद क्या होने जा रहा है, और इसलिए ऋषियों को थोड़ा सा क्रोध आता था और ऋषियों को बताता था। अब विश्वास ना हो तो जो कोरोना काल आया था 2020 में, इत्तेफाक से हम अपने बिलासपुर शहर के अपने घर में ही फंस गए, और वहां पे हमारा क्रोध में निकल रहा था भविष्य। बहुत बहुत बात है। जो उस घर में हमारे एक पीसी नाम का, जिसके आपने शायद पहले वीडियो देखी हुई 1.5 साल पहले, पीसी नाम करके, उस अनु शर्मा, उससे बहुत बातें होती थी। जब उसको हम बताते थे कि ये होगा वो होगा, वो होता था तो कहता था यार पाओ बात सही हो रही है यार तुम्हारी, भाई समझ ले
हम क्या देख रहे थे? हम भविष्य देख रहे थे, भविष्य में बता रहे थे। और ये जितने भी युद्ध चल रहे हैं, ये सब कुछ हम बता चुके हैं कि ये होने वाला था, अभी ये घटना होगी। उसी हिसाब से कोरोना भी और आएगा, और भयंकर तरीके से आएगा, आया था अगले साल भी आया, भयंकर तरीके से आया। तो ऋषियों को भविष्य दिखने लग गया था मेरे भाई, और भूतकाल। अब सोचो, अब दिखना बंद हो गया तो उसका गुणगान कर रहे हैं ऋषियों, क्योंकि जब कोई दिव्य दृष्टि आपके पास है तो परमात्मा कहता है ऐसा गुणगान कर कि जो तेरे को समझ ना पाए। तो हम उससे करते थे काय में, क्रोध में, ए चल हट पीछे, ये वो, तो लोग अरे पागल हो गया, स्त्री हो गया, क्रोधी हो गया। क्या हो गया? क्रोधी हो गया यार, जी बेकार हो गया। भैया ठीक है ना। अब हम एक साथ जो चिल्ला रहे थे, जो चीज चिल्ला रहे थे, कि हमें पता था कि हमारी माता के साथ क्या होने वाला है, हमारे गुरु के साथ क्या होने वाला है, हमारे परिवार के और लोगों के साथ क्या होने वाला है, हमारे पड़ोसी के साथ क्या होने वाला है, किसके साथ क्या क्या होने वाला है, हमें पता था। इसलिए क्रोध चलना। तो ये जवाब हम उन सबके लिए दे रहे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो उनके लिए ऋषियों के पास हर एक चीज का जवाब बस है, आ जाओ। लोग ओशो को कहते हैं, लोग पता नहीं कि उनका बहुत मन सुना किसका है, वो बताते हैं, हम उनको भी फेल कर देंगे। उनको भी फेल करने के लिए ऋषियों जन्माए, आ जाओ, सबको करेंगे। ओशो, डोसो, फोसो, डोसो, डोजो भी है, जितने भी है ना, सबको। आजकल वो नाम बहुत चल रहा है ना, वो वृंदावन वाले, क्या नाम है उनका, हाँ, जिनकी दोनों किडनी फेल है, प्रेमानंद महाराज, उनको भी क्रोध आता है। हाँ, बहुत सारी बातें बताते हैं। क्या बताते हैं? जो बातें बताते हैं ना, वो हम डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, यानी कि एक जिसे कहते हैं नेटवर्किंग, MLM, वो चीज़ उसमें भी सिखाई जाती थी। वो जो बता रहे हैं वो स्पेशल नहीं बता रहे कि बहुत ज़्यादा स्पेशल ज्ञान हो गया है। सकाना सारा संसार का ज्ञान, धर्म, कर्म और शक्ति, हकीरी और फकीरी, 5 में खत्म हर चीज। और ऋषियों को 11 वर्ष की आयु में इसके दादा ने स्वर्गीय डॉक्टर चंद्रसेन सक्सेना दे दिया। तभी तो आप परिवार वालों में सब ये कहते हैं ऋषियों से कौन बहस करे, इसके बीच में पढ़ना। कारण ये था, कोई और कारण नहीं है। क्योंकि ऋषियों को अपने धर्म का भी पता है, अपने कर्म का भी पता, अपनी शक्ति का भी पता, अपनी हकीरी का भी पता, अपनी फकीरी का भी पता है। 11 वर्ष की आयु से किसी को नहीं समझाता था। अपना कर, मन, मौज ले, संसार में मौज लेने आया, मौज ले। हाँ, इंसान हूं तो थोड़ा सा दर्द जाता है, तो दर्द तो राम को भी हुआ था, दर्द तो कृष्ण को भी हुआ था। वन जो है वाला सारांश है, इसको समझो। आपको तो गर्व होना चाहिए मेरे भाई पीयूष प्रकाश सक्सेना जी कि आपके परिवार में एक ऐसा व्यक्ति जन्मा। बिलासपुर वालों को भी खुश होना चाहिए, रामपुर जिले वालों को भी खुश होना चाहिए। रामपुर, सोचो, रामपुर, राम के नाम पे राम और पुर, राम की पुर चल रही है। तो ये ऋषियों से कह राम की पुर चला रहा है, ठीक है ना। अब बात करते सुनो, तो ऋषियों का दर्शन करने राम जी भी आ जाते हैं, ऋषियों का दर्शन करने कृष्ण भी आते हैं, ऋषियों का दर्शन करने विष्णु भी आते हैं, ऋषियों का दर्शन करने भोलेनाथ भी आते हैं, ऋषियों का दर्शन करने ब्रह्मा जी भी आते हैं, ऋषियों का दर्शन करने सारे देवी देवता आते हैं। और ऋषियों का दर्शन करने सारे दैत्य भी आते हैं, सारे राक्षस भी आते हैं, सब आते हैं। जहाँ ऋषियों में बैठ जाता है वहीं सब आ जाते हैं, खुद दर्शन करके चले जाते हैं, और ऋषियों अपनी मौज लेता है। क्योंकि किसके वंशज है? चित्रगुप्त महाराज। भोलेनाथ है 3 लोक के स्वामी, सबको पता है। 7 लोक का कौन है बताना भैया, 7 लोक का स्वामी कौन है? 3 का तो भोलेनाथ है, बाकी 7 है ना टोटल, तो 7 कौन है बताना। बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, बताना भैया। 34 पिंडी का एक महात्मा है, 34 पिंडी,
जिनका मैं वीडियो भी डाला है 34 पिंडी, उनका रहस्य बताना है वो संसार में क्या करने आए। कई बार लिख के डाला है 34 पिंडी महात्मा संसार में क्यों आया, क्या करने आया, क्यों जन्मा 34 पिंडी। अच्छा, आपको पिंडी का भी ज्ञान नहीं था? आपको मैं पिंडी का थोड़ा सा ज्ञान बताया, बताओ। आपको आपने बाबा लिख दिया, बाबा। अच्छा बाबा आप चमत्कारी हो। अरे भाई मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैं चमत्कारी नहीं हूं कि मैं चमत्कारी हूं, मैं चमत्कारी नहीं हूं, मैं पागल हूं भोलेनाथ के प्रेम में, बस वो ही चाहिए हूं। चमत्कारी नहीं हूं, चमत्कारी तो मेरा भोलेनाथ है, और वो है जो 7 लोग का स्वामी है। मैं तो पागल हूं, दीवाना हूं यार। 3 चीजें में डॉक्टर की वादी लिया बैठा हूं, को दे नहीं सकता। संसार में किसी की कलम में ताकत नहीं जो ऋषियों को डॉक्टर लिख दे। ताकत ही नहीं है, सिर्फ उसको लिख सकता है, उसने लिखा है। ये है पागल की फेरी। कोई हो अंधा तो कोई हो कोड़ी, और नहीं माने तो फिर ब्रह्मलोक की झोली। मतलब फिर रहेगा नहीं संसार। साथ मत देना भैया, बिल्कुल भी। कोई भी साथी सबका साथ मत दियो, बिल्कुल भी नहीं। सबका साथ देना भी नहीं चाहिए, झूठे और पाखंडियों का साथ देना चाहिए। तब धन दौलत भी आएगी, सब कुछ आएगा। और सत का साथ दोगे तो सब कुछ चला जाएगा, जैसे इस ऋषियों को चला गया। ध्यान एक वीडियो में आई ना, अरे हमारी बराबरी क्या करोगे, हमारी बराबरी क्या करोगे, हमने तो सब कुछ गंवा के लुटा के निकले। तो हमारी बराबरी करने के लिए पहले सोचना कि सब कुछ जा सकता है, तब बराबरी करोगे। 5 साल से हम बिलासपुर में कह रहे थे कि देखो मोदी जी और योगी जी, राम मंदिर नहीं बना तो सरकार गई। तो हकीकत भी यही है, देख लीजिए। राम मंदिर बना है तो सरकार बची है, नहीं बनता तो सरकार गई। और अभी भी सत्य के मार्ग पे सारे लोग आ जाओ सही से, वरना अगली बार बहुत बवंडर होने वाला है, बहुत करना। ऋषियों तो पागल हो गया भोलेनाथ के प्रेम में। हाँ, और भी कहते हैं, हम 5 साल से बिलासपुर में हम अपने आप को भोलेनाथ का बाप कह रहे थे, सबको पता है, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग नहीं मान रहे थे भोलेनाथ के बाप। मत मारो भैया, हम तो कहीं नहीं रहे, मत मारो। हम कह रहे हैं हम भोलेनाथ के बाप, लेकिन अब क्या कह रहे हैं, पिछले 6 महीने से हम भोलेनाथ के दादा हैं। तो जब हम भोलेनाथ के दादा हैं तो भोलेनाथ का क्या बच्चे, तो आप हमारे भोलेनाथ पोता हो गया और आप परपोते हो गए। तो अब तुम भोलेनाथ जो है ना, तुम जो परपोते हैं ना, उन सबके पर काटने वाला धीरे धीरे। घबराओ, सबका लाइन, सबका नंबर आएगा भोकड़ी में। और जो साथी ना वीडियो देख रहे हैं और बेशर्मी लादे पड़े अपने वो बेशर्मी, चिंता मत करो, सब लाइन में हो। सही मार्ग पे चलने वाला का जो साथ नहीं देता है और इधर से सुनता है, इधर से निकालता है, उसको भी दंड भुगतना पड़ता है। बात बड़ी कड़वी है लेकिन सच्ची है। थैंक यू सो मच। जय भोलेनाथ की कमी नहीं किसी बात की।